हम आचार्य जी को सुन पा रहे थे, रेत का धंधा कौन करता है और चंदे का धंधा कौन करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक आप रेत का धंधा कर लो ना वास्तविक तौर पे। आप ये बताओ ना भैया, आप जो जमीन थी वो जमीन आप अगर आप घूमने गए हो तो आप इसको बताओ, रेत का धंधा और जमीन और चंदे का धंधा ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में पूरे देश को समझाने का काम करती है। रेत खनन माफिया कौन है, इस पर बाद में बैठेंगे। सरकार जमीन के ऊपर क्लेम है, सरकार रेत के ऊपर गंगा के पार क्लेम कर रहे हैं। सरकार योगी जी की है, समाजवादी पार्टी। योगी जी तो कह रहे सारे माफिया चले गए तो रेत के माफिया रह गए। ये तो खुद कह रहे रेत के माफिया, ये बता रहे रेत के माफिया। और आपके विधायक क्या कह रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है। काउंटर ले लेता हूं। देखिए प्रदीप जी, आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, खुद आपके विधायक कह रहे हैं और ये भवन जोशी ने कोट किया है। मैं कह रहा हूं अनुराग जी, 10 मिनट हो चुके हैं डिबेट पे, एक बार भुवन जोशी ये नहीं बोल पाए कि महाकुंभ की जमीन और वक्फ की जमीन नहीं है। यही होता है तुष्टीकरण। जिनके समय में ये रही न्यूज की रिपोर्ट, सीएजी का घोटाला आजम खान ने करा था, महाकुंभ के पैसे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, वो आज महाकुंभ आपकी सरकार क्या कर रही है 8 साल में? आपकी सरकार क्या कर रही है 8 साल में? अगर घोटाला करा तो 8 साल में क्या सरकार कर रही है? विधायक कह रहे हैं आपके, आप कर कह रहे हैं आपकी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार की भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग। विधायक खोल रहे हैं इनके, विधायक खोल रहे हैं आपकी पोल, निषाद पार्टी के खोल रहे हैं आपकी पोल को। ये पोल खोलने का काम हो रहा है। आपके विधायक चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, लोनी के, वो चीख के कह रहे हैं। सोशल मीडिया में देखिए कैसी लूट मची हुई है। ये लूट मचाने वाली सरकार है लोगों की, ये लूट मचा रहे हैं। आपके पोल को एक्सपोज कर दिया था, तभी जाके आप घबराए। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी कह रही है वो महाकुंभ की जमीन, अरे महाकुंभ की जमीन वक्फ की जमीन है। आज देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये देखना चाहिए, तुष्टीकरण के नाम पर जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगों में सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा देते हैं, आज वो महाकुंभ के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इनको दिक्कत है। मैं कह रहा हूं, देखिए अनुराग जी, मैंने इनको सुना, इनने मेरे पूरे बीच में वक्तव्य में बोला, मैं इनको पूरे शो में नहीं बोलने दूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि इनने देखो 10 सेकंड बाद इंटरप्ट किया। मैं वापस से सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं, वापस से पूछ रहा हूं, पूरा शो हो रहा है, एक बार ये नहीं कह सकते कि भाई महाकुंभ की जमीन है, वक्फ की जमीन नहीं है। अखिलेश यादव हर दिन महाकुंभ पे सवाल उठा रहे, क्यों नहीं अभी तक समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया कि महाकुंभ की जमीन वक्फ की जमीन नहीं है? जवाब दीजिए। जो अयोध्या और बनारस के टेरर एक्यूज के नाम पे जो है घंटियां रुकवा देते बनारस और अयोध्या के मंदिर में, आज वो ये नहीं बोल सकते महाकुंभ की जमीन है। क्यों? क्योंकि चिढ़ है इनको। 2 साल से जो प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए, वो क्या जानेंगे सनातन की आस्था को। ठीक है। विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अब स्टूडियो से थोड़ा बाहर निकलता हूं। विनोद बंसल, जिस तरीके से कौसर हयात का बयान आया बहुसंख्यकों को लेकर के, और अब जो वक्फ के हवाले से दावा किया गया कि भाई जो 54 बीघा जमीन जिस पर महाकुंभ लग रहा है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और बीजेपी का भी इस पर रिएक्शन है कि गृह युद्ध की तैयारी है, बाकायदा मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, 2 बातें हैं अनुराग जी, इस बात को आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि मैं चैलेंज देता हूं आपके सभी पैनलिस्टों को भी और दर्शकों को, तो खैर क्या कह सकता हूं कि भाई क्या कोई कुंभ के कोई स्टार्टिंग डेट बता सकता है कि कुंभ कब प्रारंभ हुआ? लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि इस्लाम कब प्रारंभ हुआ और ये जो जिहादी संस्थाएं हैं, जो लैंड ग्रैबिंग संस्थाएं हैं, जो भूमाफिया हैं ये वक्फ बोर्ड के नाम पर, वो कब प्रारंभ हुई? 1955 में पहला वक्फ बोर्ड एक्ट बना था। आप देखिए कि उससे पहले कितने अनादिकाल से हमारा कुंभ चला रहा है। आप बताइए, कुंभ जब से चला रहा है तब से लेकर के, और वो अभी तक कुंभ की जमीन नहीं थी। अब वो अचानक जो है ना जी, 1955 के बाद में भी 2014 और 2024 आ गया, लेकिन आज तक किसी को ध्यान नहीं आया कि कुंभ की जमीन कोई वक्फ की जमीन है। कैसी बेवकूफ़ी करते हैं। देखिए, मैं एक और बात करना चाहता हूँ अनुराग जी, इससे एक बात और बड़ी स्पष्ट कर दी इन्होंने, मौलाना साहब ने जो कह रहे हैं कि 54 एकड़ भूमि जो हमारी है। मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड अब तक क्या करता रहा है, उसके कुकर्मों का खुलासा इन्होंने खुद कर दिया कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड अब तक किसी भी संपत्ति को नोटिफाई करके और अपनी बना देता है, मेरी और मेरे बाप की, कोई क्या कर लेगा काम का। आप मुझे बताइए, ये जो स्थितियां हैं ना, जो वक्फ बोर्ड करता था उस तरह का भी मौलाना करने लगे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन क्यों नहीं जवाब देता भाई?
वो बताए ना कम से कम कौन सी भूमि है भैया, बता दे तेरे को, लेकिन वो नहीं बताएगा। अब तीसरी चौथी बात यह है अनुराग जी, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, पसमानदा वक्फ बोर्ड या कोई दूसरा कोई वक्फ बोर्ड? अरे भैया 50 तो वक्फ बोर्ड बना रखे हैं आपने और 50 संस्थाएं क्रिएट कर रखी हैं। हिंदुओं के जमीन पर कब्जा करने की आपकी प्रवृत्ति रही है, लाखों हेक्टेयर भूमि ऑलरेडी इन्होंने कब्जा कर रखी है। अब कम से कम ये जो कुंभ की पावन धरा, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की जो पावन धरा है जी, उससे कुछ हासिल कर लो यार। क्यों पाप लेते हो अपने सिर पर? गंगा में डुबकी लगाओ, अपने पापों को धो जाओ, नहीं तो पापी पाप जो आपके जिन्न और भूत आपके पीछे लगे रहेंगे। जिससे आप भी पाप को धो लो विनोद जी। 2 करोड़ नौकरी कही थी, 15 लाख अकाउंट में गए थे किसान की, आप बताइए ना 2 करोड़ बेरोजगार है, इसका ये मतलब नहीं है कि देश के अंदर जो है आर्थिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही है। अखिलेश यादव बेरोजगार है भुवन जी, इसका ये मतलब नहीं देश में रोजगार नहीं हो रहा है। ये इनका घोटाला 97,000 करोड़ का भ्रष्टाचार आजम खान ने कुंभ में किया था। सीएजी रिपोर्ट ने सवाल किया है। सबसे ज्यादा ये देखिए इनके भ्रष्टाचार की सच्चाई, भ्रष्टाचार की सच्चाई। आजम खान ने, अखिलेश यादव ने 97,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था कुंभ में। आचार्य निकल चुके हैं। चिकम चिल्ली मचली आचार्य के पीछे हो गए। भाई भुवन जोशी जी, आपका अभी नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पर प्रमोशन हुआ है, मैं मानता हूं। अब थोड़े दिन तो रहिए इस पद पर, आप इस पद पर आते और प्रमोशन चाह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अखिलेश यादव देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर रहिए। मैं उम्मीद करता हूं भुवन जोशी अखिलेश यादव को हटा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने।